हेलो एवरीवन। सो शुरू करते हैं आज का इक्विटी अपडेट। आज के इक्विटी अपडेट में हम लोग मार्केट के डेटा पर्सपेक्टिव को समझेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग अपना एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे कि आज का मार्केट हम लोग किस तरह से प्ले करें। सो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है वो रिकॉर्ड हाई की तरफ में है। S&P 500 की बात करें या फिर नास्डैक की बात करें, वो उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड हाई मेंटेन किया हुआ है और वो लगातार हायर हाइस की तरफ में मूव कर रहे हैं। सो रिकॉर्ड हाई में एआई बूम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किए हुए है। एनवीडिया को देखें तो वो अभी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में है, आ गई है। उसने माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है और एनवीडिया जो है एआई बूम के ऊपर में आगे बढ़ा है काफ़ी तेज़ी से और इसका मार्केट कैप आज जो है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी में आ गया है। सो एनवीडिया जैसा कि हमें पता है कि ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एआई बूम को लेके चिप की डिमांड इतनी ज़्यादा है, जो कि चिप जो है यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप की बात हो रही है, अंकल चिप्स वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो एआई बूम में जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं, जहाँ पे भी हैं, जितने भी कंपनीज हैं, नॉर्मली वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। इंडिया में एआई से रिलेटेड डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स काफ़ी कम है या ना के बराबर में है। इस कारण से इंडिया में इस तरह की कंपनीज का रोल प्ले करना काफ़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। नॉर्मली इंडिया में अगर आईटी कंपनीज अगर आप देखें तो वो सर्विस प्रोवाइडर वाले रोल में ज़्यादा रहते हैं। वो क्रिएशन वाले फील्ड में या मैन्युफैक्चरिंग वाले फील्ड में काफ़ी कम रहते हैं। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ये अपने सेकेंड हैंड के हिसाब से अपना प्ले कर रहे हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आईटी हमारे यहाँ के आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी कम देखने को मिल रहा होता है। सो एनीवे, ये हमारे आईटी इंडस्ट्री भी बेनिफिशियरी हैं, लेकिन ये एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर रोल के अकॉर्डिंग अपना बेनिफिट ले पा रहे हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले सिस्टम में हमारे यहाँ की कंपनीज उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट जो है कल जो है थोड़ा सा घटा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी लगभग 0.18% डाउन रहा है। तो मोर और लेस वो अपने पोजीशन को मेंटेन किए हुए है। इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद में अगर थोड़ा बहुत एक आध दिन अगर हम्बल डेटा अगर इसका रहा भी है तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। मार्केट वैसे स्टेबल और तेज की तरफ में है, स्टेबल भी है और पॉजिटिव बायस की तरफ में है। तो कोई अलग से ग्लोबल क्यू नेगेटिव नहीं दिख रहा है। और मार्केट में इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने कल जो है 76,000 करोड़ का पोर्ट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था उसको अप्रूवल दे रखा है। वधावन मुंबई पोर्ट की बात हो रही है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना जो ऑर्डर है वो एक तरह से जारी कर दिया है, अपना डिसीजन दे दिया है कि वहाँ पे वधावन में मुंबई का जो एक प्लेस है वहाँ पे पोर्ट बनेगा, जिसकी लागत लगभग 76,000 करोड़ के आसपास में होगी। तो जो बेनिफिशियरी पार्ट्स होंगे, बेनिफिशियरी कंपनीज होंगी, उनको एक पुश मिल सकता है वहाँ पे। तो उससे संबंधित स्टॉक्स जो हैं वो रडार पे रहेंगे। हालांकि ये न्यूज़ पहले से फ्लैश हो रही थी, कल के इक्विटी अपडेट्स में भी इस न्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। तो ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड मोड में रहेंगे, लेकिन जिन कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा इन पोर्ट के डेवलपमेंट के हिसाब से, तो डेफिनेटली उन कंपनीज में, खासकर स्मॉल कंपनीज में काफ़ी ग्रोथ, थोड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एक चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूर समझना है कि ऑर्डर बुक, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ऑर्डर बुक की, तो कंपनीज को ऑर्डर बुक जो मिलता है वहाँ पे दो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एक तो ऑर्डर बुक कितना ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है, 50 करोड़, 100 करोड़। मान लीजिए कि 200 करोड़ की कंपनी है, उसको 100 करोड़ का ऑर्डर बुक मिल गया, तो लेकिन ये 100 करोड़ का ऑर्डर बुक कितने साल में मिला है? क्या ये उसको 2 साल में कंप्लीट करने के लिए मिला है या 3 साल में कंप्लीट करने के लिए मिला है? उसके बेसिस पे ही कंपनी का ग्रोथ एक्सपेक्टेड होता है। सो नॉर्मली ऐसा नहीं सोचना है कि ऑर्डर बुक मिल गया और उसको जो समय मिला है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन में मिला है, तो ऑर्डर बुक का उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑर्डर बुक का अगर विद इन टाइम बाउंड मैनर में वो अगर कॉम्पनसेट किया जा रहा है, वो ख़त्म किया जा रहा है, तो जाके ऑर्डर बुक से रिलेटेड डेटा एनालिसिस का बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो ऑर्डर बुक को, जो भी लोग ऑर्डर बुक को ध्यान में रख के मार्केट को प्ले करते हैं या स्टॉक्स का पिकिंग
करते हैं तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो कल निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी ढंग का परफॉर्मेंस किया है, लगभग वो 1.9% यानी 2% के लपेटे में वो ऊपर रहा है। तो जहाँ पे निफ्टी जो है 0.2% के लगभग में डाउन रहा है, वहीं पे बैंक निफ्टी 2% के लगभग में ऊपर रहा है। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो कल जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव रहा है। सो आज देखते हैं कि आज कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है। वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में घूम रहे हैं। बैंक निफ्टी 51,400 के आसपास में है, मोरलेस अपने ऑल टाइम हाई को ही लेके ये चल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बिकवाली देखी गई कल के मार्केट में। सो चूँकि प्रॉफिट बुकिंग भी चलते रहेगी, अभी जो है मार्केट में कोई अलग से नेगेटिव क्यू दिख नहीं रहे हैं। जो भी है बस मार्केट तेज़ नहीं हो रहा है, चूँकि आगे बढ़ने के लिए एक नेसेसरी पुश चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से में भी बजट जो जुलाई के आसपास में एक फुल फेडरल बजट जो गवर्नमेंट न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट जो है वो पेश करेगी, तो उसके बेसिस पे हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। या फिर यूएस में जो रेट कट जो है वो अभी एक्सपेक्टेड है, ड्यू है, तो उससे भी उसका भी वेट हमारा मार्केट कर रहा है। उसके बेसिस पे भी बहुत सारे सेक्टर्स में बूम देखने को मिल सकता है। हालांकि उसके इनिशियल जो पिकिंग है वो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पॉजिटिव साइड में है। अगर हम लोग देखें तो आईटी सेक्टर में भी निचले स्तर से काफ़ी रिवाइवल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर भी हमारा पॉजिटिव रहा है। ज़्यादातर सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग रही, जैसे ऑटो सेक्टर की बात करें, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियलिटी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो आपके नेगेटिव साइड में रहे हैं। अगर हम इंडेक्स लेवल की बात करें तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस और आईटी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे काउंटर्स जो रहे हैं इंडेक्स के लेवल पे वो सारे निगेटिव रहे हैं। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल पे अगर आप देखें तो बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ पे बाइंग आ रही है वहाँ पे काफ़ी तेज़ बाइंग चल रही है। थोड़ी सी भी बाइंग आती है वहाँ पे बाइंग और ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रहा होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है एक स्टेबल टू पॉजिटिव बायस की तरफ ही है। और ग्लोबल लेवल पे भी अगर देखें तो ग्लोबल लेवल में भी जो यूएस नास्टेक और S&P 500 का परफॉर्मेंस दिख रहा है वो पॉजिटिव साइड में भी है। तो आज का मार्केट भी हम लोग स्टेबल टू पॉजिटिव की तरफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के काउंटर हैं वो अच्छे गुड क्वालिटी वाले स्टॉक्स या फंडामेंटल वाले जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे प्ले हमेशा ऑल वेदर सीजन में परफॉर्म करते रहते हैं, तो उन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। सो एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो कल सरप्राइजिंगली एफआईआई और डीआईआई दोनों बायर रहे हैं और दोनों ने लगभग एफआईआईज की बात करें तो 7,900 करोड़ के आसपास में उन्होंने बाइंग की है। इवन डीआईआईज ने भी लगभग इसको मैच किया है, 7,000 करोड़ के आसपास में उन्होंने भी बाइंग की है। सो एफआईआईज और डीआईआईज के इतने स्ट्रॉन्ग बाइंग के बावजूद भी अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में बंद नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग चलते रहेगी। इस तरह के मार्केट में इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव की तरफ ही हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग पॉजिटिव साइड में रहने की कोशिश करें। यहाँ पे जो भी व्यूज़ शेयर किए जा रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सजेशन ज़रूर लें अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग करने जा रहे हैं तो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू आपको मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।